हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वह हमारे बेहद पसंदीदा संकट मोचन भगवान हनुमान जी पर आधारित है। इसे पराशर मुनि ने अपनी पुस्तक पराशर संहिता में लिखा है। हिंदू शास्त्रों में पवन सुत हनुमान को भगवान राम के भक्त के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री राम की सेवा करते रहे। लेकिन कुछ पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी का विवाह हुआ है। आंध्र प्रदेश में हनुमान जी का एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी की पत्नी के साथ उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। यह माना जाता है कि वैवाहिक वैमनस्य का सामना करने वाले जोड़े यदि इस मंदिर में एक साथ प्रार्थना करें तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान हनुमान ने अपने गुरु के रूप में सूर्य भगवान की पूजा की थी और उनसे ही वेदों का अध्ययन किया था और 9 व्याकरणों में महारत हासिल की थी। एक आजन्म ब्रह्मचारी होने के कारण भगवान हनुमान नव व्याकरण का अध्ययन करने के योग्य नहीं थे, जिसके लिए गृहस्थ होना आवश्यक था। उनकी शिक्षा को पूर्ण करने में सहायता के लिए त्रिमूर्ति ने सूर्य भगवान से संपर्क किया और सूर्य की किरणों से एक सुंदर कन्या सुरवचला देवी एक आजन्मी ब्रह्मचारिणी बनाई और हनुमान जी के साथ विवाह की व्यवस्था की ताकि उनके ब्रह्मचर्य को प्रभावित किए बिना उन्हें गृहस्थ बनाया जा सके। हनुमान जी अभी भी हिचकिचा रहे थे। सूर्य ने कहा, हे हनुमान, आप भगवान शिव के अवतार हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के समय ब्रह्मांड को बचाने के लिए जहरीले हलाहल को जन्म दिया था। विश्वकर्मा ने मेरे प्रकाश का एक हिस्सा अलग कर दिया है और दुनिया इसे सहन करने में असमर्थ है। आप अकेले हैं जो इसे सहन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको शादी में अपने वंश से गठित अपनी बेटी सुवर्चला देवी पेशकश करना चाहता हूँ। मेरी बेटी से शादी करो, चूंकि पति ही है जिसे पत्नी का भार वहन करना है। आप भी सुवर्चला से विवाह करके मेरे सुवर्च को सहन करेंगे। तुम्हारा उससे विवाह करना ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान ने अपने शिक्षक की बात सुनी और विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला किया है। मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? सूर्य ने उत्तर दिया, हे हनुमान, ये सुवर्चला दिव्य है। वह भी एक आजन्म ब्रह्मचारिणी है। वह एक समर्पित पत्नी होगी। मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि तुम विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहोगे। आपका विवाह केवल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है और यह आपके चुने हुए ब्रह्मचर्य मार्ग को प्रभावित नहीं करेगा। आप जन्म से ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचर्य ही आपकी पहचान रहेगी। यह सुनकर हनुमान जी आश्वस्त हुए और उन्होंने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। इस तरह उनकी शिक्षा पूर्ण हुई और वे 9 व्याकरणों में प्रतिभाशाली बन गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान राम की सेवा में बिताया। इसीलिए उन्हें आज भी बाल ब्रह्मचारी के रूप में ही जाना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।